मेरा ये कहना है कि मेरे जितने भी चश्मे थे, मेरा जितना भी सामान था वो 200% असली है। इस चीज़ की दावेदारी मैं कर रहा हूँ। लेकिन जब तक कुछ प्रूफ ना हुआ हो, आप कैसे किसी को दोषी ठहरा सकते हैं? एक तो ये है कि विशाल भाई चूंकि सामाजिक रूप से बहुत सक्रिय हैं और आने वाले समय में मेयर कैंडिडेट के प्रत्याशी हैं हरिद्वार से। सिर्फ राजनीतिक षड्यंत्र चल रहा है, मीडिया में जबरदस्ती उछाला जा रहा है क्योंकि भैया इस शहर के आने वाले मेयर हैं। क्या मान चुके हैं आप? मैं मान चुका हूँ। क्या मैं ये कहना चाहूँगा कि किसी अपने व्यापारी भाई के पक्ष में बोलना गलत है? तो यही सच बोलने का नतीजा जो है सामने आया और कुछ नहीं है। ये सब राजनीतिक षड्यंत्र है। अब ये चीटिंग करने वाले नहीं है तो ये कैसे आ रहे हैं राजनीति में? यार ये हमारे जैसे क्यों नहीं हो रहे हैं? कैसे बदले इन्हें? इनके खिलाफ राजनीतिक षड्यंत्र होगा ही क्यों, ये बताइए आप। इसलिए होगा ना, आप एक चीज देख सकते हो किस प्रकार से हरिद्वार में एक युवा छवि, स्वच्छ छवि वाला आदमी उठ के आ रहा है। क्या ये साबित हो चुका है? ये तो रूटीन जांच है, अभी तो जांच चली भी नहीं, शुरू भी नहीं हुई। इतना समय तो उसको मिलना चाहिए और इसका पूछनी जांच होनी चाहिए उससे पहले, छापने से पहले। नाम तो क्या ही लूंगा मैं, कुछ लोगों को वाकई बहुत दर्द है, बहुत दिक्कत है कि वो साफ छवि के क्यों है, क्योंकि हम तो साफ है नहीं, तो आप साफ छवि क्यों रहे? यही मुख्य इसका उद्देश्य है, यही मुख्य कारण है। डेट्स ऑल। तो देखिए दोस्तों, आज हरिद्वार में विशाल गर्ग जी आपके ऊपर आरोप लगने के बाद आपने कहा कि भाई प्रेस कॉन्फ्रेंस है आज का। कारण क्या है? मतलब ये सारी चीज़ें जो हो रही हैं कि प्रतिष्ठान को लेकर के सामान असली है नकली है, इसे लेकर के सारा कुछ जो मामला चल रहा, मामला क्या एक्चुअल में? देखिए, एक कंपनी की सामान्य जांच प्रक्रिया जिसके अंदर की कंपनी ने कुछ कोर्ट से लॉयर्स को उन्होंने हमारे यहाँ पे भेजा। सबसे पहली बात तो मैं कहना चाहूँगा कि ये जो जांच है वो 5 दुकानों पे हुई, लेकिन सभी जगह ये प्रचारित किया गया कि ये मात्र विशाल ऑप्टिकल्स पे हुआ। उसके बाद जितने भी लोग आए थे उनको हमने जांच में पूरी तरह से सहयोग करते हुए हमारे यहाँ जितना भी सामान था रेबन का, हम लोगों ने उनको दिखाया। उन लोगों ने, क्योंकि उनके अंदर कोई भी जांच एक्सपर्ट नहीं था, उन लोगों ने उस सामान को सीज करके मुझे ये कहा कि ये सामान आपके पास रखा है और जो कोर्ट की डेट आएगी आप उसके ऊपर इस सामान को लेके आएंगे, वहाँ पे कंपनी के जांच एक्सपर्ट इस चीज़ को जांच करेंगे। मेरा ये कहना है कि मेरे जितने भी चश्मे थे, मेरा जितना भी सामान था वो 200% असली है। इस चीज़ की दावेदारी मैं कर रहा हूँ। लेकिन कुछ लोगों ने इसको बहुत ही भ्रामक रूप से इसको प्रचारित किया। पूरे शहर के अंदर मेरी सामाजिक छवि को धूमिल करने का प्रयत्न किया गया। पूरे शहर के अंदर ये मैसेज फैलाया गया कि ये जो सामान है ये ठीक नहीं है। तो मेरा आज ये प्रेस करने का यही कारण है कि मैं उनको बताना चाहूँगा कि जितना भी मेरा जो सामान है वो सब का सब असली है। सामान की बात एक है, लेकिन जब कोई, मैंने अभी बात कर रहा हूं मैं आपसे कि क्या वास्तव में इसमें कोई राजनीतिक षड्यंत्र है? क्योंकि अगर कोई व्यक्ति, सर मतलब अभी सर से मैं पूछूंगा, आपको क्या लगता है मामला है क्या एक्चुअल में? मैं नीरज गुप्ता, प्रदेश अध्यक्ष ज्वेलर्स एसोसिएशन उत्तराखंड। जैसे कि ये विषय विशाल गर्ग ऑप्टिकल्स का हम लोगों के सामने आया है, तो मेरे को जो लगता है इसमें 2-3 बिंदु सामने हैं। एक तो ये है कि विशाल भाई चूँकि सामाजिक रूप से बहुत सक्रिय हैं और आने वाले समय में मेयर कैंडिडेट के प्रत्याशी हैं हरिद्वार से, तो निश्चित रूप से हो सकता है कि, मैं दावा नहीं करता, लेकिन हो सकता है कि इसके पीछे कोई राजनीतिक षड्यंत्र भी हो सकता है। कुछ लोग चाहते नहीं है कि इस तरह के स्वच्छ छवि के लोग जो है सामने आए। दूसरी बात यह है कि जो व्यापारी का उत्पीड़न इस तरह से किया जाता है, बिना सही तथ्यों के आधार पर भ्रामक प्रचार करके उसको बदनाम करने की कोशिश की जाती है। वो भी यही है कि एक व्यापारी जो सही ढंग से काम कर रहा है उसको किसी तरह से बाधित करके, व्यापारियों में भी आपस में कंपटीशन होता है। लेकिन तीसरा सबसे महत्वपूर्ण तथ्य जो मेरे को नज़र आता है वो ये है कि कंपनी के बिल इनके पास मौजूद हैं और कंपनी का कोई व्यक्ति भी तो इनके साथ षड्यंत्र कर सकता है, क्योंकि कंपनी के लोग भी कौन से बिल्कुल साफ छवि के हो सकते हैं। हो सकता है कि उनमें से ही किसी व्यक्ति ने इनके साथ कोई छेड़छाड़ करी हो, कुछ काम गड़बड़ करी हो। तो हर एस्पेक्ट को देखना जरूरी होता है। तो मेरा निवेदन ये है कि आप सब पत्रकार बंधु यहाँ पर हैं कि जो भी बात है, जब तक उसके तथ्य सामने ना आए, उसकी बिल्कुल जांच पड़ताल ना हो, तब तक किसी को बदनाम करने का षड्यंत्र इस प्रकार से व्यापारी का नहीं होना चाहिए। बेसिकली आपका कहना है कि जो प्रोडक्ट है, चश्मे हैं या कोई भी सामान है, उसकी जांच करने की जिम्मेदारी अगर कोर्ट को है या कि कंपनी जांच करेगी तो कंपनी को जांच करने दीजिए। देखिए, कंपनी भी जांच करे, कोर्ट भी जांच करे, और कोई थर्ड पार्टी जो भी करना चाहे, जो एजेंसी है अगर कोई करना चाहे वो भी कर ले। जब व्यापारी खुद कह रहा है कि मेरे पास बिल हैं और सब कुछ मेरे पास बिल्कुल ओरिजिनल है, तो फिर इसमें डाउट की क्या स्थिति है?
तो इस तरह से बदनाम करने का जो षड्यंत्र है वो निश्चित रूप से कहीं पीछे उसके पीछे कोई भेद है। आपने कहा बदनाम करने का षड्यंत्र बोल रहे हैं सर, षड्यंत्र है किसका? सवाल तो ये है। षड्यंत्र कई तरीके से हो सकता है, पॉलिटिकल, और कुछ लोग आपस में व्यापार वर्ग में भी जेलिसी तो होती है, कंपटीशन बहुत होता है लोगों में। मगर जिस तरह का प्रचार किया गया है वो असहनीय है। कम से कम इतना वेट करें कि उस प्रोडक्ट की जांच हो जाए। जब विशाल गर्ग जी लगातार बार कह रहे हैं कि सारे बिल मेरे पास हैं और मैं 100% सही हूँ, तो इतना समय तो उसको मिलना चाहिए और इसका पूछनी जांच होनी चाहिए उससे पहले, छापने से पहले। अब छापने के बाद क्या, अब आपने म्यान में तीर लगाया, छोड़ दिया। अब वो कितना घायल कर रहा है वो वही व्यक्ति जानता है जिसके विरुद्ध ये षड्यंत्र हुआ है। जैसे आप लोग कह रहे हैं भाई षड्यंत्र है, मतलब आपको नहीं लगता कोई दोष है आपका? देखिए, क्योंकि हर चीज़ जो है वो असली है, मेरा तो यही कहना है कि आने वाला समय इसका जवाब खुद हरिद्वार की जनता को देगा। और क्योंकि हरिद्वार की सेवा में हमेशा तत्पर रहा हूँ, मैंने बताया कि चाहे वो निर्धन कन्याओं का विवाह हो, चाहे कोई गरीब असहाय हो, चाहे विकलांगों की सेवा करना हो, मेडिकल कैंप्स के द्वारा हो, और हर तरह से। और क्या मैं ये कहना चाहूँगा कि किसी अपने व्यापारी भाई के पक्ष में बोलना गलत है, तो ये सब चीज़ें जो हैं ये कहीं ना कहीं मुझे दुखी कर रही हैं। और लेकिन मैं धन्यवाद देना चाहूँगा हरिद्वार की जनता का, हरिद्वार के पत्रकारों का, जिन्होंने इस दुर्गम स्थिति में भी मेरा पूर्ण रूप से सहयोग किया। क्या जी, ये एक रूटीन प्रोसेस है, कंपनी का रूटीन प्रोसेस है जो कंपनी अपने स्तर पर कराती रहती है। कहीं से कोई रिजल्ट आया, कोई न्यूज़ मिली, किसी ने साबित कर दिया कि नकली चीज़ मिली, जब तक ये कंपनी का रूटीन प्रोसेस है। रूटीन प्रोसेस है, जब तक कोई रिजल्ट नहीं आया, और उससे पहले भी हम सब लोग यहाँ बैठे हैं, तो प्रोपेगेंडा नहीं है तो क्या है? प्रोपेगेंडा कर कौन रहा है सर? सवाल तो ये है, क्योंकि देखिए बिना भाई आप कह रहे हैं षड्यंत्र है, प्रोपेगेंडा है, साजिश है, सब कुछ है कौन? जिम्मेदार कौन है? ये तो जांच का विषय है ना। आपसे सिंपल प्रश्न है, क्या ये साबित हो चुका है? क्या अभी साबित नहीं हुआ। फिर हम आप लोग यहाँ क्यों हैं? क्या ये साबित हो चुका है? ये तो रूटीन जांच है, अभी तो जांच चली भी नहीं, शुरू भी नहीं हुई, अब शुरू हुआ है। देखिए ये सारी बातें हो रही हैं सबके साथ ना, लेकिन इसमें 2-3 बातें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं जो कोई गौर ही नहीं कर रहा है। वो ये है कि एक, किसी कंपनी के ऑथराइज पर्सन ने कोई स्टेटमेंट नहीं दिया कि ये नकली है या असली है, फर्स्ट। करेक्ट। किसी कोर्ट ने या किसी पुलिस के अधिकारी ने, है ना, या किसी जांच अधिकारी ने इस तरह का ना तो कोई स्टेटमेंट दिया है, ना ही कहीं लिख के दिया है कि हमने यहाँ पर जांच करी और यहाँ पर ये माल नकली या असली पाया गया। पहले पॉइंट। तो किसी को भी आज सामान्य किसी भी इंसान को अधिकार मिलता ही नहीं है कि वो उस पर कोई टिप्पणी करे। अगर वो टिप्पणी करता है, इट्स मीन कि वो डॉक्टर साहब की, या मैं डॉक्टर साहब भी छोड़ देता हूँ, जिसके साथ भी ये हुआ है उसकी छवि धूमिल करना चाहता है। सीधी सी बात है। दूसरी बात ये है कि ये बताइए, कोई कंपनी छवि धूमिल करना चाहता है? सर मैं कंपनी की बात नहीं कर रहा हूँ, बड़ी सिंपल सी बात है। मेरा कपड़ों का काम है, बहुत सारे ब्रांड होते हैं, जैसे चश्मों का है, कपड़ों का है, सबको अधिकार है कि वो जांच कर सकते हैं अगर कहीं से कोई शिकायत मिलती है कि कुछ नकली तो नहीं बेचा जा रहा। लेकिन जब तक कुछ प्रूफ ना हुआ हो, आप कैसे किसी को दोषी ठहरा सकते हैं? विदाउट रिजल्ट आप किसी को दोषी ठहरा रहे हो, इट्स मीन कि वास्तविकता में किन्हीं लोगों को, नाम तो क्या ही लूंगा मैं, कुछ लोगों को वाकई बहुत दर्द है, बहुत दिक्कत है कि वो साफ छवि के क्यों है, क्योंकि हम तो साफ है नहीं, तो आप साफ छवि क्यों रहे? यही मुख्य इसका उद्देश्य है, यही मुख्य कारण है, डेट्स ऑल। क्या जैसे चुनाव लड़ने वाले हैं इस वजह से ऐसा है क्या? क्योंकि इन्होंने बोल दिया है कि भाई मेयर का चुनाव लड़ूंगा। हाँ बिल्कुल होगा, 100% होगा। मैंने आपको क्या बोला, अगर छवि साफ है, आजकल लोगों को क्या दिक्कत है ना, यार मुझे तो चीटिंग करनी है। अब ये चीटिंग करने वाले नहीं है तो ये कैसे आ रहे हैं राजनीति में? यार ये हमारे जैसे क्यों नहीं हो रहे हैं? कैसे बदल रहे इन्हें? हम तो चाहते हैं साफ छवि का आदमी आए कोई। आपको ध्यान होगा लास्ट टाइम भी जब आपने बाइट करी थी, हम नगर पालिका पे थे, हमने देखा था कि वहाँ पर किस तरह से पैसों का बंदर बांट हो रखी थी, आपने ही करा था ना उसे। तो यार बताओ ना यार, ऐसा बंदा चाहिए ना जो कम से कम नगर पालिका में आए और नगर पालिका का पैसा नगर पालिका पे लगाए। उन लोगों को दिक्कत है कि भाई ये ऐसा क्यों करने वाला है। सर मैं यही कह रहा हूँ कि खाली विशाल जी को बदनाम करने की साजिश है और कुछ नहीं है। कौन रहा ये नहीं बताएंगे आप? सर
ये तो जांच का विषय है ना, ये तो जांच का। वही तो कह रहा हूँ, आरोप सब लगा रहे षड्यंत्र। ये तो राजनीतिक जवाब हो गया कि कोई चाल है, कोई चाल है। वो चाल कौन खेल रहा है ये तो बताइए, सामने वाला ऑपोजिशन कौन है? ये तो आपको भी नहीं पता होगा चाल किसकी है। अब वैसे ही किसी का नाम नहीं ले सकते। पता आपको भी नहीं है मतलब? पता किसी को नहीं है क्या है, लेकिन कुछ ना कुछ वजह है जो विशाल जी को बदनाम किया जाए। ये षड्यंत्र पूरी तरह से राजनीतिक है। हमारी समझ से पूरी तरह से राजनीतिक षड्यंत्र है और कोई षड्यंत्र नहीं है, क्योंकि कंपनी का कोई व्यक्ति आया नहीं, वकील आए हैं, कंपनी ने कोई बयान दिया नहीं, उनके एक्सपर्ट्स ने कोई बयान दिया नहीं। सिर्फ राजनीतिक षड्यंत्र चल रहा है, मीडिया में ज़बरदस्ती उछाला जा रहा है, क्योंकि भैया इस शहर के आने वाले मेयर हैं। क्या मान चुके हैं आप? मैं मान चुका हूँ कि आने वाले मेयर। सर ये बहुत दुखद विषय है, क्योंकि आप कह रहे हैं कि इसमें दोषी कौन है। हमें सब पता है कि दोषी कौन है, लेकिन हम अभी कोर्ट का सम्मान करते हैं कि कोर्ट में केस चल रहा है, इसलिए हम नाम उजागर करने को हम कर देंगे, लेकिन कोर्ट के हमें सम्मान करना है। हम कोर्ट का सम्मान करते हैं और कोर्ट का जो आदेश होगा उसका पालन करेंगे हम लोग, और हम जल्दी ही उसका नाम को उजागर भी करेंगे आपकी मीडिया के माध्यम से। अभी हम कल कोर्ट में गए थे, अपने कागज सारे कोर्ट में जमा कर आए पटियाला कोर्ट में जाकर, और हमारे को 2-3 दिन में सोमवार मंगल डेट मिल जाएगी और हम इस पर स्टे लेके आएंगे तुरंत, और उसके बाद आपके सब मीडिया के सामने हम उन व्यक्ति को नाम भी जाहिर करेंगे कि किसने याचिका लगाई और क्या करा है, हम आपको सब बताएंगे। नाम बताओ सर, 30 सेकंड्स में। देखिए, सबसे बड़ी बात है, इस मामले को बहुत बड़ा तूल दिया जा रहा है। सबसे मेन चीज़ ये है कि या तो व्यक्ति का कोई पुराना बैकग्राउंड खराब है, तब तो आप उसके खिलाफ तुरंत बोल सकते हैं। आज विशाल गर्ग जी को हरिद्वार का हर व्यक्ति जानता है कि उनकी छवि कैसी है, उनका पारिवारिक परिवेश कैसा है, सभी चीज़ें। उसके बावजूद अगर कुछ लोगों ने इस तरीके के शब्दों सोशल मीडिया में इस्तेमाल किए हैं, तो ये बहुत ही दुर्भाग्यजनक है। चाहे वो कोई भी अखबार हो, चाहे मीडिया हो, चाहे कोई व्यक्ति हो, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। पहले विचार करना चाहिए कि किस व्यक्ति के लिए हम बोल रहे हैं, उसका परिणाम आना चाहिए, उसके बाद ही कुछ बोलना चाहिए। कुछ कह रहे थे आप, तब तक इधर बात कर लीजिए। आप लोग क्या कहेंगे सर? ये जो राजनीतिक षड्यंत्र रचा गया है, मैं कहना चाहता हूँ कि जो राजनीतिक षड्यंत्र रच रहे हैं, इनकी छवि को धूमिल करने के लिए ये साबित नहीं होगा, क्योंकि कई बार ऐसा होता है, लोग कहते हैं कि सब लोग पीछे पड़े। इनके खिलाफ राजनीतिक षड्यंत्र होगा ही क्यों, ये बताइए आप। इसलिए होगा ना, आप एक चीज़ देख सकते हो किस प्रकार से हरिद्वार में एक युवा छवि, स्वच्छ छवि वाला आदमी उठ के आ रहा है, और उसी के साथ साथ लोग जिनकी छवि नहीं है, कुछ नहीं है, वो बदनाम करने के लिए वो क्या करेंगे। आप एक चीज़ बताइए, जब यहाँ पे आए हरिद्वार में तो सारी दुकानों में गए, केवल इनका ही नाम क्यों उठाया गया? आप इस चीज़ को जान सकते हैं, आप पत्रकार बंधु हैं, आप तो सब जानते हैं, परंतु कुछ ऐसे लोगों ने, यहाँ सारे पत्रकार बंधु मौजूद हैं, कुछ ऐसे लोगों ने जिनकी पत्रकारिता में कोई नाम ही नहीं है, उन पोर्टलों से ज़बरदस्ती इनका नाम, छवि को धूमिल कराने का काम जो किया है, वो साबित नहीं होने वाला। आने वाली जनता सब देख रही है, जनता सब जानती है। और आप ये भी कह सकते हैं, एक छोटा शेर कह के मैं इस बात को ख़त्म करूँगा, सब पीछे पड़े हैं इनके, सब पीछे पड़े हैं। मेरे को लगता है कोई चीज़ है ये, मुझे लगता है कोई खास चीज़ है ये, सच बोलते हैं ये और लोग कहते हैं बदतमीज है ये। तो यही सच बोलने का नतीजा जो है सामने आया, और कुछ नहीं है। ये सब राजनीतिक षड्यंत्र है और कुछ नहीं है। बिल्कुल करना शुरू कर दिया, 10 साल से कर रहे हैं, लाखों रुपए खर्च भी कर चुके हैं लोगों के ऊपर, कितने गरीब बेटियों की शादी भी कर चुके हैं, गरीब बच्चों का इलाज भी करवा चुके हैं, करते रहते हैं। समाधान क्या निकलेगा इन सब चीज़ों का? समाधान निकला है, देखिए कितने बढ़िया सुंदर सुंदर एलिगेशंस लग रहे हैं, नकली चश्मों की खेप एंड ऑल दैट। अभी जो है आप सभी को पता है, पूरे मैं कह रहा जिस भी न्यूज़ वाले ने भी डाला होगा, सभी को पता है कि अभी कोई जो किसी भी चीज़ की पुष्टि नहीं की गई है, ना ही क्या कहते हैं कोर्ट के द्वारा, ना ही किसी और के द्वारा। तो फिर इस तरह से कैसे आप लोग जो है कोई भी खबर चला सकते हैं कि नकली चश्मों की खेप बरामद एंड ऑल दैट। राजनीतिक षड्यंत्र है, साजिश है या सच है, आपको क्या लगता है? बाकी चीज़ें तो प्रक्रियाएं हैं, वो जांच के बाद समझ में आएंगी। जो कुछ समझ में आएगा वो आपको बाद में समझाएंगे भी। देखते रहिएगा द न्यूज़ वाला नेटवर्क। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।